जो अभी आई थी यहाँ पे, अब तो मुझे लगता है कि समय बदल गया और नारी के बारे में तमाम सब कार्यक्रम चल रहे हैं जिनके बारे में बताया गया, नारी सशक्तिकरण से लेके स्वावलंबी योजनाएं। तो अब तो मुझे लगता नहीं कि किसी माता बहन को कोई पुरुष पीटने का काम करता होगा घर में। सबको बराबर का अधिकार है। पुलिस की जरूरत मुझे लगती नहीं कि कहीं आपको पड़ती होगी, कि पड़ती है क्या? नहीं पड़ती। सब बराबर को सबको अधिकार है। आज बराबर पुरुष के कंधे से कंधा मिला के हमारी माताएं बहनें खड़ी हैं, हर काम में आगे हैं। और अब तो सेना में हमारी बेटियां इतना अच्छा कार्य कर रही हैं कि तमाम पदों पर रह के देश की सेवा करने का काम कर रही हैं, देश के लिए लड़ने का काम कर रही हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि जैसे जैसे समय बदल रहा है, इधर एक तरफ माताएं बहनें हैं, दूसरी तरफ मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी भी हैं, कि कभी ऐसे परिवार में ऐसी बात आनी नहीं चाहिए जिससे मार पिटाई तक नौबत पहुंचे। युग बदल गया है, बहुत सारी चीजें बदली हैं पिछले 30-35 साल में। मैं भी 35 साल से सार्वजनिक जीवन में हूं, आप लोगों के बीच में हूं, कई बार चुनाव लड़ने का मौका मिला। तो 30-35 साल में बड़ा परिवर्तन हुआ है समाज में। चूंकि समय कम है और भी कई सारे कार्यक्रम एमपी साहब के हैं, मेरे पास तो समय है, लेकिन एमपी साहब के प्रोग्राम लगे हुए हैं। जनपद बागपत के बारे में पिछले 30 साल से मैं यहाँ राजनीतिक जीवन में हूँ, चुनाव लड़ने का काम कर रहा हूँ। 1993 में पहली बार चुनाव लड़ने का मौका मिला विधायक का, तब से इस विधानसभा को, जिले को देखने का और समझने का मौका मिला। बहुत लंबा समय हो गया। एक वो बागपत था उस समय का जो 2014 से पहले का बागपत था। अगर बागपत में, बड़ौत में कहीं बैठ के आप ये पूछते थे कि दिल्ली जाना है, कौन से रास्ते से जाऊं, तो 4 लोग अलग अलग रास्ते बताने का काम करते थे। कोई बताने का काम करता था ट्रोनिका सिटी से होके जाओ, कोई बताता था कि गोरीपुर से होके, हरियाणा से होके दिल्ली जाओ, कोई कहता था कि नहीं गंग नहर की पटरी से मेरठ को, मुरादनगर को होके दिल्ली जाओ। कोई रास्ता नहीं था इस जनपद में आने का। आज इस जनपद में चारों तरफ से जो रास्ते बने हैं, और अभी कल मैं देख रहा था एमपी साहब का, 2 दिन पहले लखनऊ में मुख्यमंत्री जी के पास थे, जो बड़ौत से लेके बरनावा तक की सड़क है, इसका पैसा स्वीकृत हो गया था, टेंडर भी हो गया। तमाम सड़कें, हाईवे आज बागपत में बन रहे हैं जो कभी देखने को नहीं मिलते थे। और एक सड़क थी, उससे अगर दिल्ली जाने का वास्ता पड़ जाए, जो मेन बागपत जनपद की मुख्य सड़क है, शामली से लेके दिल्ली तक, उस पर गाड़ी नहीं निकलती थी। 2-2, 3-3 फीट के गड्ढे थे। और तमाम विकास के काम हुए हैं। आज प्रदेश में जिस तरीके से विकास के काम हो रहे हैं, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि कुछ ऐसे काम व्यक्तिगत तो हो सकते हैं, हो सकते किसी के ना हुए हों। हम लोगों से भी ऐसे होते थे कि कई लोग नाराज होकर चले जाते, मजबूरी थी, कोई व्यक्तिगत कार्य नहीं हो पाया, किसी बेटे की नौकरी का सवाल है या कुछ और व्यक्तिगत काम में कई बार नहीं भी होते, कोई मजबूरी हो जाती है। लेकिन एक जनप्रतिनिधि का जो असली काम है वास्तव में, वो काम है अपनी लोकसभा में, अपने जनपद में विकास के कार्य कराने का। उसी के लिए हम अपना जनप्रतिनिधि चुन के भेजते हैं, गांव में बीडीसी का मेंबर बना के भेजते हैं, ग्राम प्रधान भी चुन के भेजते हैं। तो उनको भी इसीलिए भेजते हैं कि ब्लॉक में कुछ पैसा आएगा, वहां से हमारे गांव में हमारे क्षेत्र पंचायत के मेंबर के द्वारा, ऐसी जिला पंचायत के मेंबर हैं, वो भी इसी काम के लिए चुने जाते हैं कि कुछ क्षेत्र में काम कराएं, कुछ पैसा, कुछ योजना लेकर आए, विकास के काम हो। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि विकास के काम में कोई कमी नहीं है डॉक्टर साहब के काम में। जब भी आप देखोगे दिन रात लगे रहते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री जी के स्तर से विकास का काम हो या मुख्यमंत्री जी के स्तर का काम हो, उसमें कोई कमी नहीं है। तो ऐसे विकास पुरुष को मजबूती देने का काम आप करें, उनके हाथ मजबूत करने का काम आप करें। ये मौका बार बार नहीं आता, 5 साल में एक बार ऐसा मौका मिलता है। ऐसे मिलनसार व्यक्ति आपको जल्दी मिलेंगे नहीं। और इनके प्रोग्राम के बारे में चर्चा करो। ये प्रतिदिन विधानसभा, आज छपरोली विधानसभा में है,
थोड़ी देर बाद पता लगेगा सिवाल खास विधानसभा में मेरठ पहुंच गए। उसके बाद शाम को मोदी नगर में गाजियाबाद विधानसभा में है, 5 विधानसभा इस लोकसभा में है। मैं तो वो दौर भी देखा है कि 5 साल में चुनाव के समय 1 या 2 कार्यक्रम सांसद जी के होते थे अपनी लोकसभा के अंदर। तमाम लोगों को जानकारी है, ये कड़वा सत्य है। कुछ लोगों को हो सकता है बुरा लग जाए, लेकिन आप ईमानदारी से अगर सोचोगे तो बताना, क्या एमपी साहब कभी प्रोग्रामों में ऐसे घूमते थे क्या? कभी भी विकास खंड के प्रोग्राम में मीटिंग में उपस्थित होने का काम किया हो? तो जो आदमी इतनी सरलता से आपके पहुंच में हो, आपके बीच में रहता हो, तो ऐसे आदमी को मजबूती देने का काम करें, उनके हाथ मजबूत करने का काम आप लोग करें। और माननीय सांसद जी से भी एक अनुरोध करना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री से इनकी भेंट होती रहती है, जब चाहे जब भेंट हो जाती है समय समय पे। तो जितने भी ब्लॉक प्रमुख हैं, खेगड़ा ब्लॉक प्रमुख बैठे हमारे यहाँ, बिनोली ब्लॉक में भी हैं प्रमुख साहब, पैसे का आवंटन जो पहले समय में होता था, जो मैं देखता था ब्लॉक को, वो बहुत ही कम हो गया पूरे प्रदेश के अंदर। और ये समस्याएं ब्लॉक प्रमुख के सामने आती है। पैसा नहीं होगा तो काम बहुत कम होंगे, तमाम प्रधान भी नाराजगी करेंगे, क्षेत्र पंचायत के सदस्य भी नाराजगी करेंगे कि हमारे यहाँ काम नहीं हुआ। आज भी कई प्रधान ने मुझे, तो प्रधान जी हमारे, उन्होंने कहा कि हमने एक रास्ता दिया था, प्रमुख साहब ने बनाया नहीं। तो अब की बार जब भी मुख्यमंत्री से सांसद जी आपकी भेंट हो, तो पूरे प्रदेश के लिए आप तो विकास के काम में जाने जाते हैं, विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, तो ये खेकड़ा या बिनोली ब्लॉक की बात नहीं, पूरे प्रदेश की समस्या है। ब्लॉकों का जो विकास का जो पैसा है, इसको बढ़ाने का आप अनुरोध करें, ये अनुरोध मैं आपसे करना। इसी के साथ साथ आपको नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे जो बीडीओ साहब हैं और प्रमुख साहब, आपको एक बार फिर तमाम आपके साथियों को, जितने भी कर्मचारी हैं ब्लॉक के, बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत ही अच्छा शानदार कार्यक्रम आपने करने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।